आप लोगों को आज मैं अपनी दूसरी क्लास में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री विषय का दूसरा क्लास पढ़ाऊँगा। पहली क्लास में मैंने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन और उसके फार्मूले बताए थे और उसमें मैंने एक सवाल भी बताया था आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न को हल कराएंगे। न्यूमेरिकल्स based on atomic number and mass number। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, न्यूमेरिकल बेस्ड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन अपने पहले वीडियो में बता दिया है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब बोर्ड पेपर में आते हैं जो हम आपको लिख करके और उनको हल कराते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको एक दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। और द्रव्यमान संख्या 39 है। और द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये एक प्रश्न है। परमाणु क्रमांक दिया है 19, द्रव्यमान संख्या दी गई है 39, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। दो वैल्यूज दिए गए हैं, दो वैल्यूज ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको लगाना है, जो वैल्यू दिया है उसे लिख लो। परमाणु क्रमांक दिया है, इसे आप लिख लो। परमाणु क्रमांक, जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले आप नोट कर लिया करो। परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं। ये दिया है 19। और द्रव्यमान संख्या A की वैल्यू दिया है 39। ये दो वैल्यूज दिए हैं। अब पूछे क्या गए हैं उनको भी लिख लो। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, न्यूट्रॉनों
की संख्या, n का मान पूछा गया है। n की वैल्यू ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का वैल्यू निकालना है। अब दो फार्मूले हमने पहले वाले अपने क्लास में बताया है, फिर यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं उस फार्मूले को। पहला फार्मूला है Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू प्लस आवेश यानी धन आवेश, ये फर्स्ट फार्मूला है। और सेकंड है A इज इक्वल टू Z प्लस n। Z प्लस n को P प्लस n भी लिखा जा सकता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक और वो दोनों एक ही है, P प्लस n। Z आपका क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। P क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये प्लस आवेश है। परमाणु क्रमांक Z यहाँ दिया है, कितना है 19, जो दिया है वहाँ मान रखो 19 बराबर। P कितना दिया है, प्रोटॉन नहीं दिया है। अब आपको हम बताएं, जैसे प्रोटॉन दिया है या नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है या नहीं दिया है, प्लस आवेश दिया है या नहीं दिया है। जो नहीं दिया है, अगर चारों में से एक वैल्यू दे दिया है तो शेष 3 वैल्यू वही हो जाएंगी। यानी अगर परमाणु क्रमांक 19 है तो प्रोटॉन भी 19 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाएगा, प्लस आवेश भी 19 हो जाएगा, मतलब ये भी 19 हो जाएगा। अब फिर सेकंड फार्मूला में जाइए, ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की वैल्यू देखिए सवाल में दिया है कि नहीं दिया है। द्रव्यमान संख्या A का मान दिया है 39, आप इसको 39 लिख लो। P प्रोटॉन कितना दिया है, प्रोटॉन कहीं इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन आप इस फार्मूले में जब आएंगे तो जो Z है वही तो P है, मतलब परमाणु क्रमांक जो है वही प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन यहाँ 19 है, ये मान आपका सेकंड फार्मूले में आकर के लग जाएगा, 19 रख दिया जाएगा और प्लस इस n को कॉपी कर लेंगे, अंक दोनों एक तरफ कर लेंगे। आप चर के नियम जानते होंगे, एक तरफ कर लिए जाते हैं। तो 19 इस तरफ आएगा तो माइनस 19 हो जाएगा बराबर n। 39 में से 19 निकाल दो, कितना आएगा, 9 में 9 गए 0, 3 में से गए 2, 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 20। पूछा क्या था सवाल में, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यही पूछा था सवाल। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क भी किया है, तो इसका मान तो आपने यहाँ निकाल लिया, कितना 20। ये मान आपने न्यूट्रॉन की संख्या 20 निकाला। अभी एक वैल्यू और है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ दूसरा मान, पहली बात पूछा था न्यूट्रॉन की संख्या जिसको आपने 20 निकाला, और दूसरा पूछा गया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इस फार्मूले में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जब इसमें नहीं है तो इस फार्मूले को अप्लाई नहीं किया जाएगा। आप इसमें चले आइए, इस फार्मूले में देखो इलेक्ट्रॉन है कहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन का मान तो ऑलरेडी यहाँ दे ही दिया गया है। मतलब जब Z आपका परमाणु क्रमांक 19 हो गया था तो बाकी शेष वैल्यू सब वही 19 हो गए थे, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आपका पहले ही निकल चुका है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 19। तो ये दो आपको ज्ञात करने थे, ये दोनों हो गए, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन आपका 20 आया, इलेक्ट्रॉन 19 आया। तो ऐसे सवाल इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, 1 नंबर के हो सकते हैं, 2 नंबर के हो सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला है जिसके लिए हम यहाँ पर इसको ट्रिक कर दे रहे हैं, देखिएगा।
ये फार्मूला और ये फार्मूला, इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर आपको बता रहे हैं। ये परमाणु क्रमांक है बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्लस आवेश। चारों में से एक वैल्यू दे दी जाएगी तो शेष तीनों का वही मान हो जाएगा, और इसमें दो वैल्यू रहेगी तो तीसरी वैल्यू निकलेगी। APN द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, दो वैल्यू कोई दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का आपने आसानी से ये प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने ज्ञात कर लिया। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी यहाँ कितनी आ गई? 19। ये दो मान आपको ज्ञात करने थे, दोनों को हमने इस फार्मूले और इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात किया। इसको आप लोग नोट कर लो। अभी नेक्स्ट एक और सवाल अभी लिख के बताते हैं। 2 मिनट इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या तो फिर समझ लीजिए। इसको मिटाते हैं, एक और सवाल लिखते हैं। सेकंड सवाल हम बोलें, देखिए माइक के लिए। सेकंड सवाल हम बोलें, उसके पहले आपको फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। Z = P = E = प्लस आयन, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा फार्मूला है A = P + N। कहीं कहीं P की जगह पर Z भी दिया रहता है, तो चूँकि P और Z बराबर है तो P की जगह पर Z भी हो सकता है, E भी हो सकता है, प्लस आयन भी हो सकता है। इस यहाँ पर रिप्लेस हो सकता है। इस P की जगह पर इन चारों में से कोई सा भी मान वहाँ हो सकता है। मतलब अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो A बराबर P को हटा करके यहाँ Z भी लिख सकते हैं, ये मान Z और प्लस N हो जाएगा। मतलब आपका मान क्या आ रहा है? ये और ये देखो सब वही है, केवल P की जगह पर Z आ गया, क्योंकि P और Z बराबर है। E भी आ सकता है, यहाँ हम E भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा रिप्लेस करेंगे। सबके मान देख लीजिए। ये परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का बेसिक फार्मूला है, इसको आप समझिएगा। ये जो है परमाणु क्रमांक है और ये है द्रव्यमान संख्या। बेसिक फार्मूला है, इसी के आधार पर आप किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। सिंपल से फार्मूले से तीनों में से जो भी पूछा जाएगा निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, हम देखें इसको। क्वेश्चन दूसरा है, एक परमाणु नाभिक में एक परमाणु नाभिक में एक परमाणु नाभिक में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है। 15 है। और द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या 15 है। सॉरी, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या 31 है। दो वैल्यू दिया है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया और दूसरा है द्रव्यमान संख्या। दो मान इसमें दिए गए हैं। अब पूछ क्या रहा है, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। फार्मूला ऊपर लिखा गया है, दोनों फार्मूले आप पहले लिख लीजिए। Z = P = E = प्लस आयन। पहले भी हमने बताया है, इसमें से कोई सा भी एक मान अगर सवाल में दिया है तो शेष 3 मान वही हो जाएंगे। तो देखिए, परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो आपका यहाँ पर जो दिया है इलेक्ट्रॉन, ये कितना दे दिया, 15। तो ये भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, ये भी 15। और परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा, ये भी 15, और प्लस आयन भी 15। इस पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, कभी कभी प्लस आयन, जब आयनन की बात आ जाती है, हम मेटैलिक वे में देखते हैं, तो धात्विक स्थिति में जब इसको स्वतंत्र रूप में अलग से देखा जाएगा तो वहाँ पर जो है प्लस आयन जो है वो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के लिए यही फार्मूला है, यही काम करता है। तो वो जब उसका नंबर आएगा तो उस समय उसको बता दिया जाएगा। सेकंड फार्मूला है A = P + N। अब देखें द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या सवाल में दिया है 31, तो ये तो द्रव्यमान संख्या है आपका, A यहाँ लिखा गया है द्रव्यमान संख्या, तो इसकी जगह पर 31 लिख दें, बराबर। अब P पूछा गया है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब पूछा है P और N। P पूछा है तो P इसको क्या लिखेंगे, P यहाँ पर ध्यान दो, इस फार्मूले में P तो आ चुका है, तो यानी कि प्रोटॉन निकल गया है आपका। ये देखो, प्रोटॉन जो पूछा है वो आपका निकल चुका है। प्रोटॉन की संख्या P = कितना आ गई है, 15। यानी पहले फार्मूले से ही जो इलेक्ट्रॉन मान दिया था, इससे अब प्रोटॉन पहले ही ऑलरेडी निकाला गया है, तो प्रोटॉन की संख्या तो 15 निकाल ली गई है। अब इसमें द्रव्यमान संख्या 31 है, अब फिर प्रोटॉन की संख्या मान रख दो, ये 15 है तो ये मान यहाँ 15 रखो, प्लस ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है आपको, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब जो है इसका पक्षांतर कर दो, 31 - 15 = N, घटा दो, 11 में से 5 गए 16, सॉरी 11 में से 5 गए 6, और 2 में से 1 गए 1, 16। तो 16 जो है इसमें न्यूट्रॉन है, यही दो पूछा गया था। प्रोटॉन की संख्या 15 और
न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 16। यही दो मान आपके पूछे गए थे इस सवाल में। एकदम सिंपली तरीके से दो बेसिक फार्मूले हैं, इन दोनों बेसिक फार्मूले को जैसे ही आप मान इसमें रखेंगे सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। खासकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्लस आवेश, द्रव्यमान संख्या, ये सब इससे निकाले जाएंगे। इसे भी देख लीजिए, समझ लीजिए 2 मिनट। जहाँ न समझ में आए, जब हम लाइव क्लास करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट आप कमेंट में दे दीजिएगा, या फिर इसे रिकॉर्डेड क्लास जब हम सेंड करेंगे तो उसमें भी कमेंट बॉक्स का अगर ऑप्शन हो तो वहाँ अपना क्वेश्चन लिख देंगे, कमेंट कर देंगे, तो हम उसको देख के फिर बता देंगे। इसे देखते रहिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं।